स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो सर्कल्स से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। इसमें दिया है हम लोगों को इन द फिगर ए बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ए ओ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए। तो यहाँ पर हम लोगों को एक फिगर दे रखी है जिसमें हम लोगों को एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर है ओ, पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी गई हैं। पहली है पी ए और दूसरी पी बी। ए और बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको ज्वाइन करा देने से कॉर्ड बन जाती है जिसकी लेंथ हम लोगों को 16 सेंटीमीटर दे रखी है। वहीं हम लोगों को ए ओ की लेंथ 10 सेंटीमीटर है जो कि अपने आप में क्या है, सर्कल की रेडियस है। ठीक है, तो सर्कल की रेडियस हम लोगों को दे रखी है 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए। तब हम लोगों को पी ए की लेंथ फाइंड करनी है, मीन्स टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करना है इस क्वाड्रिलेटरल से, क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी। ठीक है, सो इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, पी ए ओ बी। अब इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोग देखें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि P क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी गई हैं PA और PB, और एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती हैं वो आपस में इक्वल होती है। इसका मतलब PA किसके इक्वल होगा, PB के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू PB, और इसका रीज़न क्या है, since tangents drawn from an external point are equal। ठीक, अगेन हम लोग देखें तो AO साइड मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये दोनों इक्वल है। क्यों, एक ही सर्कल की रेडियाई है, ये पॉइंट भी मेंशन करते हैं। सो AO इज इक्वल टू व्हाट, BO, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, अब हम लोग कह सकते हैं कि PAOB जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें दो पेयर्स एडजेसेंट साइड्स के कैसे हैं, इक्वल है। और कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एडजेसेंट साइड्स के दो पेयर्स इक्वल हों तो वो अपने आप में क्या होता है, काइट होता है। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर AOBP इज अ काइट। तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल काइट है। और काइट की प्रॉपर्टी होती है कि काइट के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, AB इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, PO, राइट। सो ये और ये दोनों डायगोनल्स कैसे हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। अब अगर परपेंडिकुलर हैं तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक, तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल AMO, एंगल AMO कितने डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। अब अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो O क्या है, सेंटर, AB क्या है, एक कॉर्ड है, और ये फिर एक लाइन सेगमेंट है जो कि कहाँ से ड्रॉ किया गया है, सेंटर से। इट मीन से परपेंडिकुलर ड्रॉन है, कहाँ से, सेंटर से एक कॉर्ड के ऊपर। और हम लोगों को पता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो किसके इक्वल हो जाना है, इस पार्ट के इक्वल हो जाना है। मीन्स ये जो लाइन सेगमेंट होगा ये पूरे लाइन सेगमेंट का हाफ होगा। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं नाउ AM मस्ट बी इक्वल टू वॉट, हाफ ऑफ AB, करेक्ट। और AB की तो लेंथ हम लोगों को पता है ना, कितना, 16 सेंटीमीटर। तो AB के प्लेस पर रख देते हैं। सो दिस इक्वल टू वॉट, 1/2 इंटू 16 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब हम लोगों के पास में ये लेंथ है कितनी, 8 सेंटीमीटर। अब आते हैं इस ट्राइंगल पर AMO, कौन सा ट्राइंगल, दिस वन। ठीक है, सो इस ट्राइंगल में आते हैं। ये साइड हम लोगों को पता है, ये साइड हम लोग जानते हैं। क्या ये हम लोग एक फाइंड कर सकते हैं, ये साइड, यस कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो नाउ इन ट्राइंगल विच वन, AMO, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड का स्क्वायर बाकी के दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। देयरफॉर AO स्क्वायर मस्ट बी AM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर। ठीक है, AO हम लोगों को पता है कितना, 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर। दिस इक्वल टू AM हम लोगों को फाइंड करना है तो इसको ऐसे ही रखिए। MO तो पता है ना हम लोग को, नहीं MO तो फाइंड करना है, AM हम लोगों को पता है। तो AM के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर होता है 100, दिस इक्वल टू 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64,
एंड एम ओ स्क्वायर एज इट इज़ रखते हैं। अब हमें एम ओ स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो 64 को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 64 को ट्रांसपोज किया तो ये माइनस में जाएगा, दिस इक्वल टू एम ओ स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं एम ओ स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 100 में से 64 माइनस किया तो कितना आया 36। इट मीन्स एम ओ कितना आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, तो एम ओ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने एम ओ की लेंथ फाइंड करी जो कि कितनी निकली 6 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को निकालना क्या है, फाइनली हम लोगों को निकालना है पी ए की लेंथ। अब पी ए की लेंथ निकालनी है तो पी ए किसी ट्राइंगल की साइड है, यस पी ए ओ ट्राइंगल की साइड है, ठीक है। तो हम लोग पी ए ओ ट्राइंगल और दूसरा ए एम ओ, इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड दूसरा कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए एम ओ, इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करते हैं। अब अगर इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करें तो हम लोग कह सकते हैं कि बड़े ट्राइंगल यानी कि पी ए ओ ट्राइंगल का एंगल ए कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अब ये 90 डिग्री का क्यों होगा, बिकॉज हम लोगों को पता है कि ए ओ क्या है, एक रेडियस है जो कि कहाँ से पास हो रही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होने वाली रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। इट मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू वॉट, इस ट्राइंगल में हम लोग आए छोटे वाले में, तो इसमें ए एम ओ कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, यहाँ पे हम लोगों ने शो भी किया है। सो एंगल ए एम ओ, और इसका रीज़न क्या है कि दोनों ही 90 डिग्री के एंगल्स हैं, ठीक। अब इस बड़े ट्राइंगल पी ए ओ और छोटे ट्राइंगल ए एम ओ, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में हम लोग देखें तो ये वाला जो एंगल देख पा रहे हैं ये दोनों ही ट्राइंगल्स का पार्ट है, यानी कि दोनों ही ट्राइंगल्स में आता है, मीन्स दिस इज कॉमन, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ओ इज इक्वल टू वॉट, एंगल ओ मीन्स बड़े ट्राइंगल का एंगल ओ छोटे ट्राइंगल के एंगल ओ के इक्वल है क्योंकि ये कॉमन है। इसका मतलब ए क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, ठीक। देयरफॉर ट्राइंगल पी ए ओ इस सिमिलर ट्राइंगल वॉट, ये किसके सिमिलर होगा, अब देखो हम लोगों ने लास्ट में क्या लिखा है ओ जो कि कॉमन है, तो हम लोग लास्ट में क्या लिखें ओ, फिर बीच में हम लोगों ने लिखा है ए, यानी कि बड़े ट्राइंगल का ए जो कि 90 डिग्री का है, छोटे ट्राइंगल का 90 डिग्री का कौन सा एंगल, एम ना, तो यहाँ पे लिखिए एम, और फिर बचा कौन सा, ए पार्ट बचा ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने ए लिख दिया। तो ट्राइंगल पी ए ओ इज सिमिलर ट्राइंगल ए एम ओ, और कौन सा क्राइटेरियन, ए क्राइटेरियन। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल होंगी तो हम लोग कोई भी दो साइड्स के वो पेयर्स उठाएंगे जो या तो हम लोगों को चाहिए या फिर हम लोगों को पता है उनकी वैल्यू। तो हम लोगों को चाहिए क्या, पी ए ना, तो पी ए हम लोगों ने यहाँ से उठाया, जब पी ए हम लोगों ने यहाँ से उठाया तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए एम, तो पी ए अपॉन ए एम मस्ट बी इक्वल टू, अब एक पेयर और हम लोग उठाते हैं, यहाँ से उठा सकते हैं हम लोग ए ओ, देखो ए ओ हम लोगों को पता है ना 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम लोगों ने उठाया ए ओ, और अगर इधर से ए ओ उठाया तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, एम ओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा एम ओ। अब पी ए निकालना है, एज इट इज़ रखिए, ए एम, क्या हम लोग ए एम जानते हैं, यस दैट इज़ 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख दिया 8 सेंटीमीटर। ए ओ कितना है 10 सेंटीमीटर, रखिए 10 सेंटीमीटर, एंड एम ओ कितना है 6 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, पी ए की लेंथ निकालनी है, तो 8 को ट्रांसपोज कर दें, ठीक है। तो पी ए ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और 8 को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, 10/6 अपने प्लेस पर था रखा और 8 को मल्टीप्लाई में भेजा। अब देखो 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स, 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स, तो पी ए इक्वल टू कितना आ गया, 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 में, तो ये हो गया 40, और अपॉन में क्या है 3, और यही क्या है, लेंथ है पी ए टेंजेंट की, ठीक है। और यही हम लोगों का आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।